ऐसा क्या है कि ये लोग बड़ी-बड़ी पोस्ट पे होते हैं, कंपनीज़ के सीईओज़ बन जाते हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स होते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। उसके बावजूद भी अपने एक ऑफ़िस में एक छोटी-सी मूर्ति लेके उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे होते हैं और अंधभक्ति का जो है वो मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं। क्या माइंडसेट है वो भी इंशाल्लाह हम डॉक्टर मोमिना से जानेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जितने भी वाक़यात हुए हैं ये बेवजह नहीं हुए। इसके पीछे इनके अपने ग्रंथ, इनके अपने शास्त्र, इनके अपने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका ही हाथ है। और उसके पीछे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि पुरुष जो है या नरा, ये एक तरह की इनकी अपनी जो है वो यज्ञ है और इनका एक रिचुअल है। पुरुष का मतलब मैन और नरा का मतलब जो है वो ह्यूमन है। मेधा जो है वो बलि को कहते हैं, सेक्रीफाइस को कहते हैं। तो इनके यहाँ पुरुष मेधा हमने आपको एक दफा जो है वो अश्वमेधा का भी बताया था कि जहाँ पर घोड़े को सेक्रीफाइस किया गया था राम के बाप ने, और राजा जो दशरथ थे उन्होंने बेटे की प्राप्ति के लिए, बच्चों की प्राप्ति के लिए घोड़े को जो है वो सेक्रीफाइस किया था। वो हमने RR1 में दिखाया था। इसी से रिलेटेड पुरुषमेधा जो है वो एक सेक्रीफाइस है। बहुत ही क्विकली मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं आप लोगों को इसकी मेन हेडलाइंस बताती हूँ। जिनको तकलीफ है वो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको जो है वो डबल चेक कर लें, और इसको अगर वो डिबंक करना चाहेंगे, रिफ्यूट करना चाहेंगे तो जरूर अपने हमारे किसी प्रोग्राम में आके वो लेके आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास सेव रखिए ताकि आप लोगों के पास भी रेफरेंस रहे। ये सतपथा ब्राह्मणा है, पार्ट 3 है, इसका 6वां खंड है। और यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि एक इंसान सबसे पहले जो है वो एक इंसान की बलि देगा, उसके बाद इंसानों के बाद जानवरों की, हॉर्स के बाद हॉर्स की, बुल के बाद बुल की। पूरी एक रेफरेंसेस है, इसको पूरा तरीका बताया गया है कि ये इस तरह की बलि जो है वो दी जाएगी, सबसे पहले इंसान की बलि। तो ये इंसान की बलि का कॉन्सेप्ट ये इनका अपना घड़ा हुआ नहीं है, इनके साधुओं का नहीं है, इनके खुद की दिमाग की उत्पत्ति नहीं है। इन लोगों ने अपने ही ग्रंथों से ये चीजें ली हैं। आज का मेरा यही विषय रहेगा, यही मेरा टॉपिक रहेगा। इनके यहाँ जो तंत्र पढ़ा जाता है, जो काली का जो कर्पुरादि सतुत्र करके एक इनकी वर्स है जिसमें ये काली के नाम पर भजन पढ़ते हैं, उसमें आप देखें कि उसको कहते हैं कि ए काली, तू ही सबसे महान है, तू ही सबसे एक्सीलेंट है और तू ही हमारी चीजें पूरी करने वाली है। तुम अपने वर्शिपर्स की, तुम अपने भक्तों की सारी वो चीजें पूरी करो और वो तुमको पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे? सेटिस्फाइंग फ्लैश, मजेदार गोश्त, टुगेदर विद द हेयर, बालों के साथ, बोन्स के साथ। बोन्स किसकी? ऑफ कैट्स, बिल्लियों की हड्डियां, कैमल्स, शीप्स, ऊंट, भेड़, बफेलो, बफेलो गांव माता का पति, उसकी भी, गोट्स, बकरियां, एंड मैन, इंसानों की हड्डियों के, उनके गोश्त के, उनके बालों की बात हो रही है। और ये तंत्र पढ़ते हैं काली माता के सामने, और यही तंत्र पढ़ते हुए बलि भी चढ़ाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है, ये इसको जरूर ले लीजिए। ये इनकी काली माता का हिम है जो कि ये पढ़ते हैं, वर्स नंबर 19 है। इसके बाद युधिष्ठिर की बात आती है। महाभारत का ही ये श्लोक है और इसमें भी नर मेधा, लास्ट में मैंने इसको येलो में हाईलाइट किया है। यहाँ पे भी युधिष्ठिर से कहा गया है कि तुम जो है वो घोड़े की बलि दोगे और भरता के लिए तुम सर्व मेधा और नर मेधा करोगे। अब नर मेधा मैंने आपको बता दिया, नर मेधा इंसान की बलि। तो इंसानों की बलि का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुइज्म में है, सनातन धर्म में है, इनके अपने ग्रंथों में है। इसके बाद महाभारत में एक और इनका आता है, महाभारत की वर्स 9 जो चैप्टर 9 वर्स 50 में आता है कि उसमें से इन्होंने एक ऐसा इलाका देखा जहां पे घोड़े की कुर्बानी और इंसानों की कुर्बानी दी जा रही थी। तो जब कॉन्सेप्ट ही महाभारत में दिए जा रहे हो कि ये चीजें हो सकती हैं, तो फिर भक्त क्यों नहीं करेंगे? भक्त तो अंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, उनको तो मूत्र पिला दो, गोबर खिला दो, उनको तो सिर्फ ये आज्ञा मिलनी चाहिए कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो स्क्रिप्चर्स में इंसानों की बलि का जिक्र है, इसीलिए ये सारे गोबर भक्त अपने बच्चे और दूसरों के बच्चे मारे जा रहे हैं माताओं को खुश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी ये पद्म पुराना की वर्ड से नीचे रेफरेंस लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी टुन्नी को तकलीफ हो बेशक लेकर मेरे पास आ जाए, जवाब जरूर मिलेगा। इसकी लास्ट लाइन में देखिए कि यहाँ पर सेक्रीफाइस होगा, एंड दे किल अ हॉर्स इन अ हॉर्स सेक्रीफाइस। एक घोड़े की कुर्बानी के वक्त घोड़े की कुर्बानी दी जाएगी, एक बुल की, गांव माता के पति की जो है वो कुर्बानी दी जाएगी। अ मैन इन अ ह्यूमन सेक्रीफाइस, एक इंसान की बलि के लिए एक इंसान की ही बलि दी जाएगी।
तो ये सारे रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। आदित्य के बारे में भी लिखा है कि वो वहाँ पर काउ सैक्रिफाइस करेगा। कहते हैं कि एक आदमी जो है वो जब कोई गुनाह से पाक हो जाता है तो वो उसका जो 12 महीने का उसका पुण्य होगा वो उतना ही होगा जितना उसने एक गाय को सैक्रिफाइस करने यानी एक गाँव माता को कुर्बान करने या एक इंसान की बलि चढ़ाने जितना उसको मिलेगा सवाब, या उसको उतना ही पुण्य मिलेगा अगर वो ये कर। अब एक इंसान को ये बताया जाए कि इंसान की बलि चढ़ाने में इतना पुण्य है, इतना उसमें सवाब है, उसमें इतनी तुम लोगों की जो है वो स्टेटस हाई होगा, तो वो गोबर भक्त जो है वो पागल है कि वो ह्यूमन सेक्रीफाइस ना करे। हर जगह पर ह्यूमन सेक्रीफाइस की जो है वो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, उसके फायदे बताए जा रहे हैं। इसी तरह अग्नि पुराना का, अब ये जो है ना बड़ी खतरनाक है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विच क्राफ्ट है। इसमें कहते हैं कि एक वोटरी जो एक जो शख्स है जो आ रहा है इस युद्ध को, इस युग को परफॉर्म करने के लिए, ही शुड रिमेन न्यूड, वो नंगा हो जाए, उसके थफ जो है वो अपने कपड़े जो है वो लूज कर ले, उसका चेहरा जो है वो साउथ की तरफ हो जाए, एंड ऑफर ह्यूमन फ्लैश, वो इंसान का गोश्त जो है वो ऑफर करे, ब्लड एंड पॉइजन मिक्स्ड विद चाफ और ग्रेन। अच्छा देखिए, चाफ और ग्रेन कहते हैं कि खून, इंसानी गोश्त, जहर, ये सब मिला के जो भूसा जो होता है ना, आटे का जो भूसा है उसमें मिलाकर उसके बाद क्या करे, पीस ऑफ बोन, एक हड्डी के साथ, एज एन ऑब्लिशन टू फायर एंड किंडल विद द लॉग्स ऑफ वुड, एक लकड़ियों के और आग के ऊपर उसको क्रिमिनेट करे। अब ये सोचें कि ये इस तरह की जो श्लोक हैं, इस तरह के ग्रंथ जो हैं, वो इस इनके इनके सनातन मजहब में है कि एक इंसान नंगा हो जाए, वो गोश्त, इंसानी गोश्त उसको खून के साथ मिक्स करे, मतलब उसको सही गूंद गांध के उसके साथ उसको क्रिमिनेट कर दे। ये इतना गंदा, ये तो विच क्राफ्ट है। सनातन मजहब जो है ना वो अघोरियों का मजहब है, और असल में ये अघोरी ही है। ये कहते हैं कि वो सेक्ट अलग हो गया, वो सेक्ट अलग नहीं हुआ, इनका मजहब यही है जो इनको बताया जाता है। अब इंडिया में रहने वाले सनातनियों से डरें या ना डरें, आप सोचें कि वो किसी वक्त भी आपको मार के और आपको ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट में देखें, विद द फैट एंड द फ्लैश ऑफ बफेलो और अ गोट और द बॉडी ऑफ अ मैन, अग्नि पुराना। इसी तरह ये कहते हैं कि जो सिगारा का को जो वर्शिप करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको एक कपड़े पे या एक तस्वीर पे उसके अल्टर यानी उसके चरणों में रखें, और उसका जो है वो हजारों दफा उसको रिपीट करें इस मंत्र को, और मंत्र के साथ वो क्या ऑफर करेंगे, वो एक चर्बी का हिस्सा, गोश्त, और उसके बाद वो इंसान का गोश्त हो सकता है या किसी बकरी का या फिर गांव माता के पति का यानी बफेलो का। तो हर जगह खून, गोर, फ्लैश, ह्यूमन, इंसान की जो वैल्यू है वो एक जानवर के साथ बनाई गई है। इसी तरह एक इन्होंने कहानी बताई है मनुस्मृति में। एक आदमी होता है, वो एक जगह पर कहीं फंस जाता है अपने बच्चे के साथ, तो उसे भूख लगती है, तो वो अपने बच्चे को, अपने इकलौते बेटे को मार देता है और उसे खाने लगता है। उसके लिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो है वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि उसने भूख की खातिर तंग आकर अपने बच्चे को मार डाला। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कल को अगर कोई माँ या कोई बाप जो है वो भूख से आके मरने लगे तो वो अपना बच्चा काट के मार के खा सकता है। अब ये पूजा अपने बच्चे खा के मार सकती है, ठीक है, कालिदासी भी मार के काट के खा सकती है, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया वो गुनाह नहीं करता। तो ये सारे रेफरेंसेस हैं, इसको आप डबल चेक कर सकते हैं। इसी तरह वामना पुराना में भी जो है वो एक बादशाह का जिक्र है कि उसने 1000 दफा और उसने 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स इस तरह की सेक्रीफाइस की, जहां पर उसने इंसानों को काट के, घोड़ों को काट के उसको प्रेजेंट किया। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद देखें कि एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी लिखी गई है, ये श्रीमद् भगवतम में है, और इसमें भी लिखा है कि एक खुदा को खुश करने के लिए एक इंसान को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। Therefore, the famous king Harishchandra, one of the exalted person in history, performed grand sacrifices by sacrificing a man, एक इंसान की बलि देके, एंड प्लीज्ड ऑल द गॉड्स, उसने सारे भगवानों को खुश कर दिया। तो जब लोग इस तरह की सनातन धर्म के मानने वाले लोग, जब टुन्नी जो है वो ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उनके जहन में क्या बात आती है कि जी भगवानों को प्रसन्न किया, किस तरह किया, इंसान को मार के। तो फिर वो पागल है जो पीछे वाले वो इंसानों को नहीं मारेंगे,
वो भी भगवानों को खुश करने के लिए किसी इंसान को मारेंगे। अब यहाँ पर इनके जो भगवान हैं, ये देखें, ये चिन्नामास्ता करके, इसका तो नाम भी बड़ा मनहूस टाइप का है। ये इनकी एक ऐसी ऐसी गॉडेस है जो कि बिल्कुल बिना कपड़ों की होती है। ये एक ऐसे कपल के ऊपर नाच रही होती है जो कि फिजिकल रिलेशनशिप में मुब्तला होते हैं। उनके सीनों पे ये जब पोर्ट्रे करते हैं तो दिखाते हैं कि वो कपल जो है वो अपना फिजिकल रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं, और ये उनके चेस्ट पे खड़ी होकर नाच रही होती है। अपनी उसने गर्दन काटी होती है और अपनी गर्दन का ही खून जो है वो ये पी रही होती है। तो इनकी, जब इनके गॉडेसेस ऐसे हैं, इनकी देवियां ऐसी हैं, इनके भगवान ऐसे हैं, तो फिर इनके लोग क्यों नहीं ऐसे होंगे? ये तो खुद कहते हैं कि हम देवता बन जाते हैं, तो फिर देवता जब ऐसे काले कांड करेंगे तो फिर जनता क्यों नहीं करेगी? इनकी जो है वो गॉडेस चामुंडा, जैसे काली भी कहा जाता है, इसने भी क्या किया, अपना पति खा लिया। इसने जो है वो राक्षस जो था, रक्त बीजा, जिसको उसने खाया था, उसके बाद इसने अपनी दासियों को खा लिया, इसने उसके बाद देवताओं को खा लिया, इसके बाद वो गणेशा के पीछे भी भागी थी, गणेश को भी मारने के लिए कि मैं इसका खून पी लूंगी अपने ही बच्चे का। तो जब इनकी देवियां अपने ही बच्चों के खून पिएंगी, तो फिर कालिदासी पूजा जैसी औरतें इंसानों का खून क्यों नहीं पिएंगी सुपर चैट की सूरत में? कैनिबल सेक्ट, अघोरी, लास्ट मेरा रहेगा। ये अघोरियों को ये लोग बड़ा कहते हैं कि ये हमारे सेक्ट है, ये हमसे दूर है, ये हमसे, हमारा ऑफ शूट है। ये ऑफ शूट होता तो आप लोग इनको इतना खुलेआम छोड़ते? इनको कभी इतना खुलेआम ये सब कुछ करने को देते? आपके शमशान घाटों में ये दनदनाते फिरते, आप लोगों की अर्थियों की जो राख उठाकर अपने सीनों पे मलते? क्या आप लोगों के जो मुर्दे मर जाते हैं उनकी हड्डियों को उठा के अपने झुग्गियों में और झोपड़ियों में लेके जाते? आप लोगों ने इनको परमिशन दी हुई है। आप लोगों का जो मेला होता है इस वक्त, कुंभ का मेला, उसमें सारे अघोरी नंगे होके बाहर निकलते हैं, तो क्या आप लोगों ने इनको इनको मना किया हुआ है? आप लोगों ने तो इनको फुल जो है वो खुली छूट दी हुई है। तो अघोरी तो आप लोगों के अपने बैठाए हुए, मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है, आप लोगों के बड़े बड़े पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं वो अघोरियों से बैठ के सारी तांत्रिक और चीजें लेते हैं। तो अघोरी जो है वो आप लोगों का सेक्ट नहीं है, आप लोगों के ही लोग हैं और सनातन मजहब का ही हिस्सा है। शिव का जो एक अवतार है महाकाल का, महाकाल जो है वो खुद क्या है? वो कुत्ते पे सवार शराबी एक देवता जो खून पीता है, जो जो जानवरों की हड्डियां चबाता है। महाकाल मशहूर है जानवरों का गोश्त खाने के लिए। तो जो शिव महाकाल के रूप में आके जानवर खा सकता है, कुत्ते पर सवारी कर सकता है, खून पी सकता है, तो उसके भक्त जो है वो क्यों नहीं ये सब कुछ करेंगे? यहाँ पर आप देखें कि जब इनके देवताओं की शक्लें देखी जाती तो इनसे कोई हम इससे आस्था नहीं होती है, इनसे कोई मोहब्बत नहीं होती है, इनसे खौफ आता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी कि इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं, और वो मैं आपको बता देती हूँ, ये जरा सुन लीजिए। According to the Tamil version of Mahabharata, before the beginning of Kurukshetra war, a sacrificial rite named Kalapalli was performed. This ritual requires the sacrifice of a valiant warrior to the battlefield to ensure the victory in the battle. Krishna discusses this idea with the eldest Pandava, Yudhishthir, recommending him to offer the sacrifice to Mother Kali as a part of Ayudha Puja. So Krishna agreed to the human sacrifice of Aravan to enable the bigger vision of the war to take place for the victory of Dharma over Adharma.